Today, my topic of anatomy lecture is heart. हार्ट का जो है ग्रीक नेम जो है कार्डिया है। हार्ट का ग्रीक नेम कार्डिया है और इसी कार्डिया से जो है मतलब कार्डियोलॉजी बना है भी स्टडी ऑफ हार्ट। और कार्डियोलॉजिस्ट भी जो है अगर हार्ट का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं जो है। और लैटिन नेम इसका कोर है, COR कोर। कोर का मतलब दिल होता है, हार्ट होता है। और कोरोनरी आर्टरी, तो दिल की जो आर्टरी होती है हार्ट की उसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। कोरोनरी मतलब कोर से बना हुआ है, यानी कि जो है हार्ट की आर्टरी, आर्टरी ऑफ द हार्ट। और उसके बाद अरबिक नेम जो है इसे कल्ब कहते हैं, कल्ब। तो कल्ब जो है ये अरबिक नेम है दिल के बारे में। तो अरबी में दिल को, हार्ट को ये कल्ब कहते हैं। और पर्शियन नेम जो है फुआद है, फुआद। तो ये फारसी में हार्ट को फुआद कहते हैं और उर्दू नेम जो है दिल है, इसको हार्ट को दिल कहते हैं उर्दू में। और हिंदी नेम हृदय है, हृदय। जैसे हृदय रोग विशेषज्ञ जो हृदय का स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ होता है हार्ट के बारे में, जिसको ज़्यादा जानकारी होती है, डिटेल्स नॉलेज होता है, उसको हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं। और इसका जो मतलब शेप होता है ये फिस्ट शेप होता है, जैसे मतलब मुट्ठी होता है ट्रेंगुलर जो है ये हॉलो मस्कुलर मतलब सेंट्रल एंड प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियो का मतलब होता है, देखिए कार्डियो का हार्ट होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो बॉडी में एक सिस्टम है जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो मतलब हार्ट हो गया, वैस्कुलर मतलब होता है ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल्स जैसे कि आर्टरीज है, वेन्स है, आर्टरियोल्स हैं, वेन्यूल्स है, कैपिलरीज है। तो बॉडी की जितने भी जो है ब्लड वेसल्स हैं और हार्ट को मिला करके ये पूरा जो है मतलब एक सिस्टम बना रहे हैं। तो हार्ट के अंदर मतलब ये पंपिंग मशीन की तरह काम करती है। पंप का मतलब होता है कोई फ्लूइड होता है जो है, तो उसमें मूवमेंट जो है मतलब पैदा करता है, फ्लूइड को जो है बहने पर मजबूर कर देता है। तो हार्ट जो है सिकुड़ता है तो ब्लड जो है पूरा बॉडी में मूव करता है, आर्टरी के जरिए से पूरे बॉडी में जाता है और फिर जो है वेन के जरिए से पूरे बॉडी का जो वेनस ब्लड होता है वो हार्ट में फिर वापस आ जाता है। तो इस तरह से जो है ये जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स जो है अगर इनको एंड टू एंड जो है मतलब रखा जाए तो इसका पूरा जो लेंथ होगा जो है ब्लड वेसल्स का और नियर अबाउट 96,500 किलोमीटर है। ऑल द ब्लड वेसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी का जितना भी ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज अगर एंड टू एंड बिल्कुल स्ट्रेट रखा जाए और उसको मेजर किया जाए तो टोटल लेंथ कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, यानी फ्रॉम बिगिनिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, दैट इज 96,500 किलोमीटर। यानी कि जो अर्थ का जो सरकमफ्रेंस है इसको मतलब 2 टाइम्स जो है सराउंड कर सकता है। जमीन जो है ये जो है अर्थ है, इसको सरकमफ्रेंस को ये ब्लड वेसल जो है 2 बार जो है इसको सराउंड करता है। और ये दिल जो धड़कता है सीने में, तो ये हार्ट जो है मतलब प्रतिदिन यानी एक दिन में करीब 1 लाख बार जो है धड़कता है, 1 लाख बार। और नियर अबाउट जो है 7,500 लीटर ब्लड जो है पंप करता है, यानी 7,500 लीटर ब्लड जो है प्रतिदिन जो है ये पूरे बॉडी में जो है पंप करता है, मूवमेंट करता है। यानी ये ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर जो है मूव करवाता है जो है। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है ये अगर ब्लड वेसल्स को खाली हम काउंट करें कि जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, तो उसमें सर्कुलेशन मतलब होता है, तो ब्लड वेसल्स को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और अगर हार्ट को भी इंक्लूड कर दिया जाए, ऑल द ब्लड वेसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी यानी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, तो इसको सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि सर्कुलेशन होता है इसके अंदर ब्लड। और लेकिन हार्ट को अगर काउंट कर लेंगे उसमें ऐड करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम प्लस हार्ट यानी कार्डिया यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्लस हार्ट इज नोन एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सेंट्रल एंड प्रिंसिपल ऑर्गन है जो है। और इसका जो फंक्शन है हार्ट का, तो ये मतलब
पंपिंग ऑफ द ब्लड, यानी पंप करता है पूरा ब्लड जो है बॉडी में मतलब जाता है हर सिस्टम के हर सेल में, हर सिस्टम के हर टिश्यू में और हर टिश्यू आर्गन हर सिस्टम के हर आर्गन में। इस तरह से सभी सिस्टम जो है मतलब जिंदा हैं, हयात हैं और सब अपना अपना काम कर रहे हैं जो है। तो ब्लड जाता है तो ब्लड जो है एक तरह से ट्रांसपोर्टर होता है जो है, जो कि हर सेल को जो है मतलब न्यूट्रिशन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, फैटी एसिड चाहिए, विटामिन चाहिए और मिनरल्स चाहिए। तो ये सबको जो है मतलब हार्ट जो है पंप करके सबको भेजता है, सप्लाई करता है और सभी लोग मेटाबॉलिज्म करते हैं, अपना एनर्जी मिलती है, उसी से ज़िंदा है, अपना फंक्शन करते हैं जो है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है मतलब हर सिस्टम का, हर सेल का, तो वेनस ब्लड के ज़रिए से हार्ट में आता है जो है और उसके बाद में उसको लग को भेज करके कई ज़रिए से बाहर निकाल देता है। तो ये होम्योस्टेसिस जो मतलब बॉडी का होता है कि मतलब कोई चीज़ जो है रिटेंशन ना हो, हार्मफुल चीज़ जो है, ताकि बॉडी जो है मतलब डिजीज़ ना पैदा हो। तो इस तरह से दोनों मतलब बैलेंस रहता है जो है और बॉडी जो है बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में रहता है। तो इस तरह से, और यही हार्ट जो है जब फंक्शन करना बंद कर देता है, ये पंप जो है जब रुक जाता है, तो ये कार्डियक मतलब डेथ हो जाती है और मतलब डेथ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है, जो मतलब फिजिशियन होता है या सर्जन होता है, वो लिख करके दे देता है। तो हार्ट ही पर पूरे लाइफ का दारोमदार है, यही जो है पूरे ज़िंदगी को जो है मतलब मेंटेन करती है। जिसमें लाइफ रिएक्शंस होते हैं जो है, तो यही जो है मेंटेन। अगर हार्ट रुक गया तो जो इसका काम है न्यूट्रिशन देना, ज़िंदगी जो है मतलब इसी के मतलब उस पर है, तो पूरा हर सिस्टम जो है उसकी डेथ हो जाती है। हार्ट की मतलब अगर रुक गया तो हर सिस्टम बेकार हो जाएगा, डेथ हो जाएगा जो है। और इस तरह से इसका जो मतलब लोकेशन है, एनाटॉमिकल लोकेशन जो है, तो ये जो है थोरेसिक आर्गन है, दिस इज थोरेसिक आर्गन। तो थोरेक्स दोनों फेफड़ों के बीच में जो है, द स्पेस बिटवीन टू लंग इज नोन एज मीडियास्टर्नम। तो मीडियास्टर्नम जो है मतलब एक सुपीरियर मीडियास्टर्नम होता है जो कि मैन्यूब्रियम स्टर्नम के पीछे होता है, और एक बॉडी और लीफ स्टर्नम के पीछे जो होता है जो है उसे इंफीरियर मीडियास्टर्नम कहते हैं। तो इंफीरियर मीडियास्टर्नम का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे मिडिल मीडियास्टर्नम कहते हैं, और उस हार्ट के आगे थोड़ा सा हिस्सा होता है उसे एंटीरियर मीडियास्टर्नम कहते हैं, और पीछे वाला हिस्सा पोस्टीरियर। तो दिस इज प्रेजेंट इन द मिडिल मीडियास्टर्नम। तो ये मिडिल मीडियास्टर्नम में प्रेजेंट होता है जो है, और ये थोरेसिक आर्गन है, दिस इज थोरेसिक आर्गन। ये थोरेक्स जो है प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम एंड एडजॉइनिंग कॉस्टल कॉर्टेक्स। ये स्टर्नम बोन जो नहीं है इसी के पीछे होता है जो है, और ये जो एडजॉइनिंग कॉस्टल कॉर्टिलेज है मतलब, तो दिस हार्ट इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम एंड एडजॉइनिंग कॉस्टल कॉर्टिलेज है। और इसका लेफ्ट 2/3 ऑफ द हार्ट इज placed on the left side of the medial plane, and right 1/3 of the heart is present on the right side of the medial plane। तो ये दिल जो है, ये हार्ट जो होता है इस तरह से, तो इसका 2/3 हिस्सा, यानी 2/3 हिस्सा जो है ये बाएं तरफ होता है। ये 2/3 हिस्सा ये लेफ्ट साइड में होता है मीडियन प्लेन के, और 1/3 हिस्सा जो है ये राइट साइड में होता है जो है। तो द लेफ्ट 2/3 यानी बाएं तरफ का 2/3 हिस्सा जो है ये कहाँ पे होता है, ये बाएं तरफ होता है, लेफ्ट साइड में होता है, मीडियन प्लेन के लेफ्ट साइड में होता है। और ये राइट 1/3 ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द मीडियन प्लेन। तो मीडियन प्लेन के जो है दाहिने तरफ 1/3 हिस्सा होता है, और मीडियन प्लेन के बाएं तरफ 2/3 हिस्सा होता है। तो इस तरह से जो है, और ये वर्टिकल पोजीशन नहीं होता बल्कि ये ऑब्लिक पोजीशन होता है, ऑब्लिक पोजीशन होता है। और इसके 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। देखिए, एक ये राइट एट्रियम है, एक पहला चैम्बर राइट एट्रियम, और दूसरा चैम्बर ये देखिए लेफ्ट एट्रियम है, और तीसरा चैम्बर राइट वेंट्रिकल है, चौथा चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो देयर आर 4 चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट। तो मानो हृदय में यानी इंसान के दिल में 4 जो है चैम्बर होते हैं, 4 खाने होते हैं जो है, और हर खाने का जो है मतलब एक नाम है। ये दाया जो है राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट एट्रियम। देखिए एट्रियम और आरिकल में डिफरेंस है।
ठीक है। आर्टिकल जो होता है, राइट एट्रियम एक मेन चेम्बर होता है हार्ट का, और लेफ्ट एट्रियम भी एक मेन चेम्बर है, एक रूम है एक। तो हार्ट में जो है 4 रूम होते हैं, 4 खाने होते हैं जो है, ठीक है। और हर खाने का एक नाम है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल तो आर्टिकल जो है और एट्रियम में फर्क है। आर्टिकल क्या है, ये ईयर लाइक प्रोजेक्शन है। तो राइट एट्रियम से जो है यहाँ पर ऐसे ईयर लाइक प्रोजेक्शन जो है, ठीक है, एक अपवर्ड, ये अपवर्ड जो है प्रोजेक्शन है जो विच इज ईयर लाइक। राइट एट्रियम के जो है यहाँ से देखिए, राइट एट्रियम के मतलब अपर एंड से जो है यहाँ से एक ईयर लाइन जो कान होता है, ईयर होता है, इसी की तरह से लेफ्ट साइड में जो है प्रोजेक्शन होता है ईयर लाइन, यानी एक ईयर होता है अपर एंड पर जो बाएं तरफ इसका जो है डायरेक्शन होता है, इसको राइट आर्टिकल कहते हैं। तो राइट आर्टिकल जो है और राइट एट्रियम का मेन चेंबर ऑफ द हार्ट, एंड राइट आर्टिकल इज द अपवर्ड लेफ्टवर्ड प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द राइट एट्रियम। और इसी तरह से एक कान जो है लेफ्ट एट्रियम के अपर एंड से जो है ऐसे फॉरवर्ड प्रोजेक्शन होता है। देखिए लेफ्ट एट्रियम ये भी एक ईयर लाइन जो है प्रोजेक्शन होता है, जो लेफ्ट एट्रियम के अपर एंड से, लेफ्ट एट्रियम के अपर एंड से सामने की तरफ जो है ये ईयर लाइन प्रोजेक्शन होता है, और राइट एट्रियम के जो है अपर एंड के मतलब बाएं तरफ प्रोजेक्शन होता है। ये ईयर बाएं तरफ जो है देख रहा है, और ये लेफ्ट एट्रियम का ईयर जो है ये मतलब सामने की तरफ इसकी नजर है। इसकी नजर कहाँ है, ये बाएं तरफ लेफ्ट साइड में है, और इसकी लेफ्ट आर्टिकल की नजर ये मतलब सामने फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों राइट आर्टिकल एंड लेफ्ट आर्टिकल चेंबर नहीं है, ये क्या है, प्रोजेक्शन है, उभार है, जो राइट एट्रियम के अपर एंड के जो है मतलब बाएं तरफ जो है कान की तरह निकला हुआ है, और लेफ्ट एट्रियम के अपर एंड के जो है मतलब सामने की तरफ कान की तरफ, दोनों ईयर लाइक। ये समझे कि जो राइट एट्रियम का जो एक कान है और लेफ्ट एट्रियम का भी एक कान है। तो राइट एट्रियम का जो राइट आर्टिकल है, ये इसका जो डायरेक्शन है वो बाएं तरफ है, और लेफ्ट एट्रियम को जो डायरेक्शन है जो है लेफ्ट एट्रियम के लेफ्ट आर्टिकल का जो डायरेक्शन है वो सामने की तरफ है। एक का राइट एट्रियम का बाएं तरफ और राइट एट्रियम का बाएं तरफ, और लेफ्ट एट्रियम का सामने की तरफ। दोनों का कान जो है एक का बाएं तरफ, राइट आर्टिकल का बाएं तरफ, और लेफ्ट आर्टिकल का मतलब ये सामने की तरफ। तो फॉरवर्ड प्रोजेक्शन व्हिच इज रियल लाइक, यानी लेफ्ट आर्टिकल। तो लेफ्ट आर्टिकल इज द फॉरवर्ड प्रोजेक्शन व्हिच इज रियल लाइक अराइजिंग फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, एंड राइट आर्टिकल इज द लेफ्ट प्रोजेक्शन which is here like arising from the upper end of the right atrium। तो इस तरह से जो है मतलब हार्ट का इंट्रोडक्शन हो गया, और इसके 4 चैम्बर हैं, और एक बेस होता है, इसका एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हार्ट, देयर इज वन बेस और वन अपेक्स, एक अपेक्स होता है, और 3 सरफेस होता है, 3 सरफेस होता है, और 3 सरफेस में अली सरफेस, 3 सरफेस में अली सरफेस, अली मतलब इंटीरियर सरफेस, लेफ्ट सरफेस और इंफीरियर सरफेस, और 4 बॉर्डर, 4 बॉर्डर होते हैं, 4 बॉर्डर, एक अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, राइट बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर। तो देयर आर एक्सटर्नल फीचर में एक बेस हो गया, और एक अपेक्स हो गया, और 4 बॉर्डर हो गए, ये अपर बॉर्डर और ये लोअर बॉर्डर और ये राइट बॉर्डर और ये लेफ्ट बॉर्डर। देयर आर 3 सरफेस, एक इंटीरियर सरफेस हो गया, इंटीरियर सरफेस, और एक जो है इंफीरियर सरफेस, और एक लेफ्ट सरफेस। तो देयर आर 3 सरफेस, इंटीरियर सरफेस, लेफ्ट सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस, अली सरफेस। 4 बॉर्डर, अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, राइट बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर, 1 बेस 1 अपेक्स। देखिए जो अपेक्स होता है, ये जो अपेक्स है, तो अपेक्स ऑफ द हार्ट, तो
अपेक्स ऑफ द हार्ट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म्स द अपेक्स ऑफ द हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म द अपेक्स ऑफ द हार्ट। और यहाँ पे जो दोनों एट्रियम होता है, दोनों एट्रियम जो होता है, ये इसका डायरेक्शन क्या होता है, अपवर्ड बैकवर्ड। ये क्या है, ये आवलिक पोजीशन होता है। हार्ट का जो पोजीशन होता है, मतलब किस तरह रखा रहता है, यहाँ पे मिडियस्टम में, मिडियस्टम में ये तिरछा रखा रहता है, आवलिक पोजीशन होता है। यानी कि ये ऑब्लिक्विटी होती है, ये दोनों एट्रियम जो ऊपर वाला होता है, ये अपवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है। यानी कि पोस्टीरियर जो है चेस्ट वॉल के करीब होता है और इंटीरियर चेस्ट वॉल से दूर होता है। तो ये दोनों एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम is directed upward and backward and nearer to the posterior chest wall या posterior thoracic wall। और ये right ventricle and left ventricle, this is directed downward and forward। इसका ये कहाँ पे होता है, दोनों वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड नीचे होता है और एंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब इंटीरियर चेस्ट वॉल के करीब होता है, इंटीरियर थोरेसिक वॉल के करीब होता है। तो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये इंटीरियर चेस्ट वॉल के पास में होता है और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ये मतलब पोस्टीरियर चेस्ट वॉल के करीब होता है। इस तरह से हम अब ये जो है दोनों ध्यान देखिए, तो राइट जो दोनों एट्रियम है और दोनों वेंट्रिकल है, तो यहाँ पर दोनों एट्रियम, दोनों वेंट्रिकल के बीच में एक डिप्रेशन होता है, सर्कुलर डिप्रेशन ऐसे होता है, आगे भी और पीछे भी, आगे से पीछे तक जो है, इसे कहते हैं कोरोनरी सर्कस, कोरोनरी सर्कस, कोरोनरी सर्कस, और इसी को एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप। तो दिस इज नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप। यानी कि दोनों एट्रियम, ये दोनों एट्रियम है और दोनों वेंट्रिकल है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल को डिमार्केशन, यहाँ एक गड्ढा होता है जो है, जो आगे से और पीछे की तरफ होता है, एक सर्कुलर जो है आगे से पीछे तक एक सर्किल के शक्ल में जो है डिप्रेशन होता है, और इसी डिप्रेशन के ऊपर दोनों एट्रियम होता है और इस डिप्रेशन के नीचे दोनों वेंट्रिकल होता है। तो इस गड्ढे को, इस डिप्रेशन को, इस सर्कुलर जो है डिप्रेशन को, तो दोनों एट्रियम, दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है, दिस इज नोन एज एट्रियो, यानी एट्रियम को अलग कर रहा है, वेंट्रिकुलर, और गड्ढे का नाम ग्रुप है, तो इसी को कोरोनरी सर्कस कहते हैं। तो ग्रुप का दूसरा नाम क्या नाम है, ग्रुप का दूसरा नाम सर्कस भी है, और कोरोनरी हो गया हार्ट, यानी कि हार्ट के ऊपर जो है गड्ढा, वो गड्ढा जो दोनों एट्रियम को और दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, डिमार्केशन करता है, अलग करता है, ठीक है, विभाजित करता है, तो दैट जो है डिप्रेशन इज नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप, या इसी को कोरोनरी सर्कस कहते हैं। तो देखिए कोरोनरी सर्कस जो है ये गड्ढा है और एक कोरोनरी साइनस होता है, कोरोनरी साइनस है। कोरोनरी साइनस जो होता है, ये साइनस जो है दिस इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट, दिस इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट। तो दिल का जो सबसे बड़ा वेन होता है जो है उसको कोरोनरी साइनस कहते हैं। तो साइनस जो है वेन के लिए आता है, जैसे ब्रेन में जो है जो वेन होता है, सुपीरियर सेजाइटल साइनस, स्ट्रेट साइनस, सिग्मॉइड साइनस, ठीक है, ये पूरा जो है, और ट्रांसफर साइनस, ऑक्सीपिटल साइनस, ये जितने भी साइनस हैं ब्रेन के अंदर वो सब वेन होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो कोरोनरी साइनस है हार्ट का सबसे बड़ा वेन होता है, लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट इज नोन एज कोरोनरी साइनस। देखिए कोरोनरी सर्कस और कोरोनरी साइनस दोनों में फर्क है। कोरोनरी साइनस इज द डिप्रेशन प्रेजेंट बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल, एंड कोरोनरी जो है साइनस इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट। तो कोरोनरी सर्कस जो है क्या है, ये गड्ढा है, और कोरोनरी साइनस क्या है, एक वेन है, दोनों में ये फर्क है। अभी यहाँ पर जो अपेक्स जो है हार्ट का, अपेक्स ऑफ द हार्ट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड टुवर्ड द लेफ्ट। इसका डायरेक्शन कहाँ पे होता है, अपेक्स ऑफ द हार्ट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड टुवर्ड द लेफ्ट। इसका डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ होता है, इंटीरियर चेस्ट वॉल की तरफ होता है और बाएं तरफ होता है, एंड दिस इज फॉलोड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो हार्ट का जो अपेक्स होता है जो है वो सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जो है यही लेफ्ट वेंट्रिकल जो है अपेक्स बनाता है। एंड इस अपेक्स का जो सरफेस एनाटॉमी है इसको अगर लोकेट करना है मतलब एंटीरियर चेस्ट वॉल पर, तो यहाँ जो मिड स्टर्नल पॉइंट, मिड स्टर्नल लाइन, स्टर्नम बोन के बीच में एक जो है ऐसा लाइन है ड्रा कीजिए, सिर्फ मिड स्टर्नल गए, और जो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस है यानी 5वां रिब और 6वां रिब के बीच जो स्पेस है इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस, इंटरकास्टल स्पेस। तो ये 5वां रिब, क्योंकि रिब का दूसरा नाम कास्टा भी है, तो 5वां रिब और 6वां रिब के बीच में जो जगह है उसे इंटरकास्टल स्पेस कहते हैं, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस। तो यहीं पर जो है अपेक्स बीट जो है मतलब रहता है। अपेक्स ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड स्टर्नल लाइन। तो मिड स्टर्नल लाइन से जो है यहाँ से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर अपेक्स ऑफ द हार्ट पाया जाता है, और ये मिड क्लेविकुलर लाइन के जो है जस्ट मीडियल रहता है। मिड क्लेविकुलर बोन की जो है मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा करेंगे जिसे मिड क्लेविकुलर लाइन कहते हैं। तो दिस अपेक्स इज प्रेजेंट जस्ट मीडियल टू द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। तो बाएं तरफ का जो मिड क्लेविकुलर लाइन है इस मिड क्लेविकुलर लाइन के जो है जस्ट जो है मीडियल साइड में अपेक्स होता है, और ये मिड स्टर्नल लाइन से इसकी दूरी 9 सेंटीमीटर होती है, और ये लेफ्ट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस पर प्रेजेंट होता है। तो अपेक्स बीट का अगर इंस्पेक्शन करना है, अपेक्स दिल की धड़कन को अगर देखना है आंखों से, इंस्पेक्शन करना है, तो इसी लेफ्ट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस पर नजर को जमाइए, अकोमोडेट कीजिए। तो यहाँ पर जो है अपेक्स बीट का पल्सेशन, इसकी लहर जो मतलब गति होगी अपेक्स बीट का, तो ये दिल की धड़कन यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, और दिल की धड़कन को आप जो है फेल्ट भी करेंगे, अगर पल्पेशन करेंगे, एग्जामिन करेंगे, अपने हाथ से इसको टच करेंगे तो पल्सेशन का एहसास भी होगा, फीलिंग भी होगी। और अगर आप हाथ से टच नहीं करेंगे तो इस दिल की धड़कन का जो है मतलब पल्सेशन आपके नजरों के सामने आया और बयां होगा। So this apex beat, this apex is present in the left fifth intercostal space at a distance of 9 centimeters from the mid-sternal line, just medial to the left mid-clavicular line. So this the pulsation of the apex beat is seen and felt in this region. और ये जो है अगर अपेक्स बीट यहाँ पे ना सुनाई पर करके यहाँ पर राइट जो है फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस पर अगर यहाँ पर सुनाई पड़े तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द, दिस इज नोन एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रो मतलब दाहिने तरफ, डेक्स्ट्रो मतलब दाहिने तरफ, यानी अपेक्स जो है ये दाहिने तरफ जो है हो गया है, यानी पूरा जो लेफ्ट 2/3 था हार्ट का वो राइट 2/3 जो है हार्ट कहाँ पे होगा, राइट 2/3, और ये लेफ्ट 1/3, यानी पूरा मिरर इमेज बन गया है। बायां जो 2/3 बाएं तरफ था वो 2/3 दाहिने तरफ हो गया और 1/3 बाएं तरफ हो गया। तो अपेक्स जो है यानी एक मिरर इमेज बना देगा। ये बाएं वाला कोई भी थोरेसिक आर्गन हो या अब्डोमिनल आर्गन हो, अगर वो मिरर इमेज बना करके नॉर्मल फंक्शन करे, बाएं वाला दाहिने तरफ आ जाए और सेम नॉर्मल फंक्शन करे, दैट इज नोन एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। साइटस इनवर्सस, तो इस कंडीशन को साइटस इनवर्सस, तो साइटस इनवर्सस का मतलब क्या होता है कि कोई भी थोरेसिक आर्गन या कोई अब्डोमिनल आर्गन ये मतलब ये अपने नॉर्मल जो है जिसे बाएं तरफ अगर दाहिने तरफ आ जाए, मिरर इमेज बना दे जो है और नॉर्मल फंक्शन करे, तो दैट कंडीशन इज नोन एज साइटस इनवर्सस, SITUS, साइटस इनवर्सस। तो ये साइटस इनवर्सस का एक पार्ट है जिसे डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया में यानी अपेक्स बीट जो है दाहिने तरफ मिलेगा, यानी राइट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस में मिलेगा। और बच्चों में जो चिल्ड्रेन होते हैं तो बच्चों में जो अपेक्स होता है हार्ट का वो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस में मिलता है और वो लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन
यहाँ पर जो लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन होता है, इसी लेफ्ट फोर्थ इंटरकास्टल जहाँ पर निपुल होता है, तो इसी निपल के जगह पे ये जो है मतलब अपेक्स ऑफ द हार्ट बच्चों का होता है। तो एक इंटरकास्टल स्पेस ऊपर जो है बच्चों में हो जाता है। और सेकंड पॉइंट है ये बेस, तो बेस ऑफ द हार्ट जो है दिस इज आल्सो नोन एज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट जो है इसको कहते हैं। और बेस का जो है बेस इज फॉर्म्ड बाय द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो है ये हार्ट का बेस बनाते हैं, आधार बनाते हैं, कायदा बनाते हैं। तो बेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। तो दिस बेस इज आल्सो नोन एज posterior surface of the heart. This is wide and broad. बेस जो है वाइड होता है और ब्रॉड होता है। एंड दिस इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड। इसका डायरेक्शन कहाँ होता है? अपवर्ड एंड बैकवर्ड होता है नियर टू द पोस्टीरियर चेस्ट वॉल। और ये जो है मतलब यहाँ पर देयर इज ओपनिंग ऑफ 6 स्ट्रक्चर। यहाँ पर बेस पर 6 जो है मतलब सुराख होते हैं। बेस पर 6 सुराख होते हैं जो है। और देयर आर 6 ओपनिंग। तो देखिए 6 सुराख, 6 ओपनिंग होती है बेस में। तो 2 ओपनिंग, तो यहाँ पे जो 2 ओपनिंग जो है राइट एट्रियम में होती है, एक सुपीरियर वेना केवा के लिए और एक इंफीरियर वेना केवा के लिए। तो राइट एट्रियम बेस को बनाता है। तो बेस राइट एट्रियम जो बेस का होता है इसमें 2 ओपनिंग होती है, एक सुपीरियर वेना केवा ओपन करता है और एक इंफीरियर वेना केवा ओपन करता है। और लेफ्ट एट्रियम में 4 ओपनिंग होती है, 2 राइट पल्मोनरी वेन के लिए और 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन के लिए। ये जो राइट पल्मोनरी वेन है ये 2 होता है, एक राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन और एक राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन। और यहाँ पर लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन और लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन। तो दिस बेस हैज 6 ओपनिंग। और बेस का जो है जो मतलब रिलेशन है, तो अगर लाइंग पोजीशन है, लेटा हुआ है, लाइंग पोजीशन है या सुपाइन पोजीशन है या रिकम्बेंट पोजीशन है, तो दिस बेस इज रिलेटेड टू द T5, T5, T6, T7, T8। तो ये T5 जो है T5, T5, T6, T6 और T7 और T8 वर्टिब्रा। तो बेस इज रिलेटेड टू द T5, T6, T7, T8 वर्टिब्रा। तो बेस ऑफ द हार्ट का रिलेशन अगर इसको जो है कंपैरिजन किया जाए वर्टिब्रल कॉलम का जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, तो 4 हड्डियां इससे मतलब संबंध रखती है। और कब संबंध रखती है? जब इंसान लेटा हुआ रहता है, बिस्तर पर जो है लाइंग पोजीशन में रहता है या सुपाइन पोजीशन मुंह ऊपर हो और या रिकम्बेंट करवट के बल, तो उस वक्त जो है बेस और इन चारों T5, T6 5वां थोरेसिक वर्टिब्रा और 6ठा थोरेसिक वर्टिब्रा, 7वां थोरेसिक वर्टिब्रा और 8वां थोरेसिक वर्टिब्रा। तो दिस 4 वर्टिब्रा रिलेटेड टू द बेस ऑफ द हार्ट। लेकिन अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है इंसान, तो स्टैंडिंग में इस वक्त स्टैंडिंग पोजीशन में, तो बेस ऑफ द हार्ट जो है ये T6, 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 T7, T8, T8, T9। तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में जो है ये बेस ऑफ द हार्ट इज रिलेटेड टू द मतलब T6, T5, T7, T8, T9, यानी एक वर्टिब्रा जो डिस्टेंट हो जाता है। तो स्टैंडिंग पोजीशन में बेस का रिलेशन है और ये लाइंग पोजीशन में जो है बेस ऑफ द हार्ट का रिलेशन है। तो बेस ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम। तो हार्ट के बेस का वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो है ईसोफेगस होता है और राइट पल्मोनरी वेन होता है और एओर्टा होता है। तो बेस ऑफ द हार्ट और वर्टिब्रल कॉलम के बीच यानी सेपरेट करने वाला कौन कौन सा हिस्सा है? द स्ट्रक्चर्स व्हिच सेपरेट्स द बेस ऑफ द हार्ट फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम। तो ईसोफेगस हो गया,
ईसोफेगस सेपरेट करता है बेस ऑफ द हार्ट को किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, एओर्टा, एओर्टा भी सेपरेट करता है बेस ऑफ द हार्ट को वर्टिब्रल कॉलम से। और तीसरा है पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन होता है, राइट पल्मोनरी वेन, राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन और राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, ये दोनों वेन भी जो है बेस ऑफ द हार्ट को जो है वर्टिब्रल कॉलम से सेपरेट करते हैं। देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स व्हिच सेपरेट्स द बेस ऑफ द हार्ट फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम। पहला है ईसोफेगस, दूसरा है एओर्टा, तीसरा है राइट पल्मोनरी वेन। और उसके बाद में जो है ये देयर आर 4 बॉर्डर्स, 4 बॉर्डर होते हैं। हार्ट में कितने बॉर्डर होते हैं, 4 बॉर्डर होते हैं। एक अपर बॉर्डर, तो अपर बॉर्डर जो है ये कौन बनाता है, अपर बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो है ये अपर बॉर्डर जो बनाते हैं हार्ट के, लेकिन लेफ्ट एट्रियम जो है ये मेन चेंबर है जो अपर बॉर्डर को बनाता है। और ये जो है जो राइट एट्रियम है ये पार्टली इन्वॉल्व होता है। तो लेफ्ट एट्रियम मेनली कंट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द अपर बॉर्डर एंड राइट एट्रियम पार्टली कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ द अपर बॉर्डर। दोनों का कंट्रीब्यूशन है अपर बॉर्डर को बनाने में, राइट एट्रियम का भी और लेफ्ट एट्रियम का भी। लेकिन लेफ्ट एट्रियम का कंट्रीब्यूशन हिस्सा ज्यादा है अपर बॉर्डर को बनाने में, और राइट एट्रियम का कंट्रीब्यूशन जो है कम है। तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम बोथ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द अपर बॉर्डर, और ये ऑब्लिक होता है, स्लाइट ऑब्लिक।